जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया था नरेशन के बारे में, और नरेशन में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हमने बताया था, जो बेसिक तरीका होता है। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में इसलिए चलेंगे क्योंकि जब तक आप एडवांस नहीं समझेंगे तब तक बेसिक का कोई अर्थ होने वाला नहीं। तो आइए हम देखते हैं। और हमारा मामला जाके वहाँ पे रुका था जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब समझना था और रिपोर्टेड स्पीच समझना था। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझना क्या है। जैसे हमने कहा, कोई सेंटेंस आपको दिया है, किसी ने कोई बात कहा है, हमने कहा कि ही सेज, उसने कहा, वह कहता है। ही सेज और क्या कहता है, तो इन्वर्टेड कामा में उसकी बात को लिखा गया है। जब उसकी बात को इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है तो इस इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो सेंटेंस आएगा उसका नाम रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, और इस इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो सेंटेंस रहेगा उसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। प्यारे दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका नाम है, केवल इनका नाम है रिपोर्टेड स्पीच और इनका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। बस इतनी बात समझना है। और इन पूरे को कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब इसी डायरेक्ट स्पीच को हमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको बताना है। तो हम कहें इनडायरेक्ट को जब चेंज करने का तरीका ये होता है, कोई बात कहता है कोई, और उसकी बात को जब यहाँ पे लिखा जाता है, और इसकी बात को सुनने का जो तीसरा व्यक्ति होता है सुनने के लिए, वो सुन करके जब किसी और को बताता है तो कैसे बताता है, उस बताने के तरीके को ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच बना कैसे है? कह रहा है मोहन सेज, कहा कि मोहन सेज, मोहन कहता है। क्या कहता है? तो उसकी बात को जब हम लिखेंगे अपने शब्दों में तो क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इसके बाद कंजंक्शन के रूप में दैट लगाएंगे। अब जब यह दैट लग जाएगा तो आपको इससे ये समझना है कि यहाँ पे आपकी चुगली हो रही है। जब चुगली हो रही है तो इससे आप ये भी समझेंगे कि ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि माई मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी माता जी मुझको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो जैसा किसने कहा, ये तो मोहन कहता है कि भाई माई मदर लव्स मी वेरी मच। अब उसकी बात को हम सुने, हम किसी और से कहेंगे तो यही ना कहेंगे कि भाई मोहन कहता है कि उसकी माता जी उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। जब हिंदी में इस तरह से हम आपको बोल सकते हैं या बता सकते हैं तो इंग्लिश में नहीं बता सकते हैं? बेशक बता सकते हैं। तो हम इसी को कहेंगे कि माई मदर जो कहा है, मतलब मोहन की माता, हम कहेंगे हिज मदर अर्थात मोहन की माता। लव्स हिम मतलब उसको प्रेम करती हैं। वेरी मच अर्थात बहुत ज्यादा। हिज मदर उसकी माता, लव्स हिम प्रेम करती हैं उसको, वेरी मच अर्थात बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। ये रहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका ये रहा। आपको उसकी बात को सुनना है, उसकी बात को सुन करके अपने शब्दों में तोड़ करके इंग्लिश में लिख देना ही आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आइए दूसरे सेंटेंस में थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होती है तो दूसरे में वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा इनडायरेक्ट में कहा गया ही सेड, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगा है और बोला गया आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने कहा ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसके बाद ये तो रही इन्वर्टेड कामा के बाहर वाली बात, रिपोर्टिंग वर्ब इसका नाम है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाली जो बात हुई है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों को मिलाकर हमारा बना है डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका, किसी से चुगली करिए आप। तो कहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। और जब हम उसकी बात को कहेंगे तो कहेंगे कि ही सेड, और इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट से पता लगेगा भाई चुगली हो रही है, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा रहा है। अभी जब बदला जा रहा है तो हम कहें, ये तो कहा है उसने कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये कहा है कि मैं जा रहा हूँ मार्केट, लेकिन हम कहेंगे कि वह जा रहा है मार्केट। क्या कहेंगे कि जब हम अपने शब्दों में किसी को बताएंगे तो कहेंगे ना कि भाई उसने कहा कि वह जा रहा है मार्केट, तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही वाज, यहाँ पे एम है, इसको आप छोड़िए, अभी हम बता रहे हैं। ही वाज गोइंग टू मार्केट,
वह बाजार जा रहा था। अब आपको एक कंफ्यूजन ये आएगी कि भैया इससे पहले आप जो बताए थे कि ही सेज माई मदर लव्स मी वेरी मच, वह कहता है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में जब आप बताए तो उसी तरह आपने कहा कि मतलब मोहन सेज दैट हिज मदर लव्स हिम वेरी मच। आपने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जब आप दूसरे सेंटेंस को बना रहे थे तो यहाँ पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस था और आपने चेंज कर दिया पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। ऐसा क्यों? आपको क्वेश्चन तो पूछना ही है भाई। यहाँ पे चेंज नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ दूसरे सेंटेंस में आप चेंज कर दिए, क्यों? तो आपका पूछना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। और गलती या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ अभी हम आपको बताते हैं। इसमें ना प्यारे साथी, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब था उसका सेंटेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस था उसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट था। तो यहाँ पे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच बनेगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। और कब चेंज हो जाएगा? जब यह इनडायरेक्ट में बनाया जाएगा, क्योंकि जब हम सुनेंगे उसकी बात को, उसने कहा, पास्ट में कहा और हमने सुना, सुनने के बाद एक दिन बाद किसी को बताएंगे तो यह कहेंगे कि उसने कहा, क्या कहा कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, अर्थात मैं जा रहा था मार्केट। ये नहीं कि अभी भी वो जा ही रहा है, क्योंकि एक दिन बाद की बातें हो रही। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें यही है कि आप अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो आपका जो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच रहेगा इनडायरेक्ट में बनाते समय वो पास्ट में ही चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो चेंज होगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर यहीं पे प्रेजेंट का परफेक्ट रहता तो चेंज हो जाता पास्ट के परफेक्ट में। अगर इसी के स्थान पर आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है तो वह पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पास्ट का अगर आपका रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही रहेगा। आइए आगे थोड़ा सा समझते हैं। तीसरा कह रहा है ही सैड टू हिम, नहीं सी सैड टू हिम, कोई लड़की है, इसके बाद कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा लगा है। कह रहा है आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत तेज लड़का है। ऐसा एक लड़की कह रही है, वह भी किसी लड़के से कह रही है। ही सैड टू हिम, वह उससे कही दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, कि वह बहुत ही अच्छा लड़का था। अब इस बात को हमको चेंज करना है तो हमको ये कहना है कि सी सैड टू को टोल्ड में यहाँ चेंज किया गया, हिम को हिम में। अब फिर आपको कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन इस बात को हो गया कि इससे पहले आपने सैड को किसी में चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सैड टू को आपने टोल्ड में क्यों चेंज किया? तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने जो देखा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, इसके जस्ट बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको किसी के सेज को किसी में चेंज नहीं करेंगे, सेट को किसी में चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको जो मेन वर्ब है उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया है, आपको सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देना है। इतनी बात आप समझे होंगे। तो फिर इसके बाद कह रहा है कि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा कर रहा है। लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सी लगाएंगे, सी सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, हिम को हिम। इसके बाद यहाँ इन्वर्टेड काम हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा है। इसके बाद कहेंगे ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत तेज लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, इस तरह से कह सकते हैं। तो पास्ट का पास्ट में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल नियम है, उसको हम बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझिए आप। आगे की बात करें, मोहन सेज टू मी, मोहन मुझसे कहता है, क्या कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा लगाया गया है। माई मदर इज इन, मेरी माता बीमार है, क्या है, मेरी माता बीमार है। मोहन सेज टू मी, मुझसे कहता है मोहन, माई मदर इज, अर्थात माई मदर, मेरी माता बीमार है। ऐसा मोहन कह रहा है।
लेकिन इन्वर्टेड कामा में उसी की बात लिखी गई। हम नहीं कह रहे कि हमारी मम्मी बीमार हैं, इस तरह से आप ना समझिए। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कामा में जब भी लिखा जाता है तो इसी की बात को लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की। जब इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे हमारी ही बातें रही होंगी। कैसे? जैसे हमने कहा मोहन सेज टू मी, और हमने ये भी बताया कि भैया जब सेज या सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। यहाँ पे सेज टू दिया है और प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो आप यहाँ पे टेल्स में बदल लेंगे। इसके बाद मी लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा आप हटाइए, यहाँ पे दैट लगाइए। दैट से पता लगेगा इनडायरेक्ट बन रहा है और चुगली हो रही है। ठीक है, चुगली होना जरूरी है, विदाउट चुगली यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। इसके बाद कह रहे हैं माई मदर इज इल। भाई अब तो हम अपनी बातों को यहाँ पे किसी और से कह रहे हैं, इस तरह ही कहेंगे कि मोहन सेज, मोहन कहता है सेज टू मी, अर्थात मोहन मुझसे ही कहता है कि उसकी माता बीमार थी, क्योंकि यहाँ पे उसकी ही बात लिखी गई थी। तो हम कहेंगे उसकी माता बीमार थी तो उसकी माता के लिए हिज मदर लगेगा। इसके बाद अच्छा एक बात और है, जैसा हमने यहाँ पे बताया आपको सेज टू है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में। जब सेज टू है तो प्रेजेंट का है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट का रहता है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए आपका यहाँ पे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बोलेंगे कि हिज मदर इज इल, अर्थात उनकी माता बीमार है। मोहन ऐसा कहता है, मोहन सेज दैट, मोहन कहता है कि उसकी माता बीमार है, हिज मदर इज इल। आप इस तरह से कॉमन तरीके से बोल सकते हैं। आइए आगे की बात करें। कह रहा है कि रवि सेज टू मी, रवि मुझसे कहता है, रवि मुझसे कहता है, क्या कहता है? कामा इन्वर्टेड कामा में उसकी बात को लिखा गया है। जैसा कि आप जाने कामा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच रहता है, अर्थात इसकी बात रहती है लेकिन उसका नाम दिया गया रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जब इतनी बात लिखी है गई है तो इन पूरे को मिलाकर आपका डायरेक्ट स्पीच बनता है, और डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ उसका तरीका बदल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया सेज टू, जब सेज टू है तो ये होता है आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब को जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से आप सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। यहाँ पे कहा है कि रवि सेज टू मी, रवि मुझसे कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा में कह रहा है कि माय फादर इज अ न्यूज एजेंट, मेरे पिताजी एक न्यूज एजेंट हैं या न्यूज एजेंट हैं, इस तरह से कह रहा है। तो जब डायरेक्ट में बदलना है तो आप कहेंगे रवि टेल्स मी, रवि मुझसे कहता है दैट, मतलब कि हिज फादर, अर्थात तो उसके पिताजी, हमारे पिताजी थोड़ी ही, हमें यही ना कहेंगे भाई इन्वर्टेड कामा में इसकी बात ली गई, हमारी थोड़ी लिखी गई है। तो ये कह रहा है कि मेरे पिताजी न्यूज एजेंट है, तो हम कहेंगे कि हिज फादर इज न्यूज एजेंट, हिज फादर इज न्यूज एजेंट, अर्थात उसके पिताजी न्यूज एजेंट हैं या अखबार के विक्रेता हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके पिताजी, रवि कहता है कि उसके पिताजी अखबार के विक्रेता है। सही है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, जो कुछ हमने बताया है उसको आप रिवाइज करते रहिए, और इसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।